में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। बहुत अहम बैठक है और हम आपको बताएं जो बैठक चली वो 45 मिनट बैठक चली है। सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, बहराइच हिंसा पर सीएम योगी की बैठक कई मायनों में अहम है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सभी बातों पर निगाह बनाए हुए हैं। सीएम योगी की बैठक में डीजीपी मौजूद रहे। 45 मिनट तक लगातार बातचीत होती रही कि क्या हो रहा है, बहराइच हिंसा पर अपडेट क्या है, और मुख्यमंत्री इस पूरे मसले को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं, और डीजीपी भी इस बैठक में मौजूद थे। तो पल पल की जानकारी मुख्यमंत्री हासिल कर रहे हैं ताकि बहराइच में हो क्या रहा है और कैसे माहौल शांत है। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बहराइच पे योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं, दूसरी तस्वीर है बुलडोजर एक्शन की तैयारी। लेकिन तैयारी से पहले लोग अपने सामानों को लेकर वहां से जाते हुए दिख रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी दुकानें अवैध तरीके से बना रखी थी। तो न सिर्फ मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं बल्कि मुख्यमंत्री एक्शन में भी हैं। यूपी के बहराइच में हुए भयंकर बवाल के बाद योगी सरकार बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर रही है। जिन घरों से पत्थर बरसाए गए थे उन घरों को तोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। प्रशासन अब अवैध घरों, दुकानों पर लाल निशान लगा चुका है और किसी भी वक्त बुलडोजर गरज सकता है। पूरी खबर दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बहराइच हिंसा के दंगाइयों का पूरा हिसाब किया जा रहा है। पहले पुलिस ने दंगाइयों का हाफ एनकाउंटर करके उन्हें लंगड़ा बनाया। अब आरोपियों के अवैध निर्माण भी लाल निशान के घेरे पर हैं। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान दंगाइयों ने हिंसा फैलाकर जो गलती की है, उस गलती की दंगाइयों को ऐसी सजा मिलने जा रही है कि दंगाई और उनकी 7 पुश्ते भी याद रखेंगे। बहराइच के महाराजगंज इलाके में जिन घरों से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान पत्थर फेंके गए थे, योगी सरकार उन्हें मिट्टी में मिलाने जा रही है। बहराइच पीडब्ल्यूडी विभाग और राजस्व विभाग ने हिंसा वाली जगह पर अवैध तरीके से बने घरों को चिन्हित कर लिया है। जिन घरों और दुकानों को तोड़ा जाना है वहां पर लाल निशान लगा दिए गए हैं और इन्हीं मकानों की जद में बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज और अब्दुल हमीद का घर भी आ रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग और राजस्व विभाग ने 23 घरों में अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा किया है। इसकी मियाद आज खत्म हो रही है। महाराजगंज बाजार में लोक निर्माण विभाग के द्वारा 23 घरों में एक नोटिस चस्पा किया गया है और ये नोटिस मुख्य आरोपी के घर पर भी चस्पा किया गया है। 23 संख्या है जिन घरों को ये नोटिस जो है वो दिया गया है और इस नोटिस में मियाद 3 दिन की दी गई है, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग की तरफ से कार्रवाई जो है वो ध्वस्तीकरण की जाएगी। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि अवैध निर्माण के खिलाफ होने जा रही कार्रवाई का बहराइच दंगा और उनके आरोपियों से कोई लेना देना नहीं है और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण को लेकर की जा रही है। लेकिन ये बुलडोजर एक्शन बहराइच हिंसा के बाद हो रहा है, इसलिए अब प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मानक बिंदु ये रखा गया है कि इस सड़क के सेंटर पॉइंट से 60 फीट इधर और 60 फीट इधर जितना भी अतिक्रमण का इलाका है उस इलाके को खाली किए जाने को लेकर 3 दिन का वक्त दिया गया है और 3 दिन बाद अगर आप स्वतः इस अतिक्रमण को नहीं हटाते हैं तो प्रशासन इस पर बुलडोजर एक्शन करने वाला है। गौर करने वाली बात यह है कि बहराइच में जिन 23 घरों को नोटिस जारी किया गया है उसमें 19 मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों के घर हैं, जबकि अतिक्रमण की जद में 4 घर हिंदू समुदाय से जुड़े लोगों के भी चिन्हित किए गए हैं और हिंदुओं के घरों पर भी अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा किया गया है। क्योंकि आज अतिक्रमण हटाने का आखिरी दिन है, प्रशासन की तरफ से जो समय सीमा दी गई है उसकी मियाद आज रात तक खत्म हो जाएगी। इसलिए माना जा रहा है कि 24 घंटे बाद जहां हिंसा हुई थी वहां बुलडोजर गरज सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है बहराइच हिंसा पर, सरकार का एक्शन तेज हो चुका है।
खबर हमने दिखाई कि कैसे बुलडोजर एक्शन लिया गया है। बहराइच की डीएम ने महसी एसडीएम को हटाया है, क्योंकि इसमें यही कहा जा रहा था कि एक्शन लिया जाए। एसडीएम को बहराइच सदर से अटैच किया गया है। तो 2 दिन पहले ही महसी सीओ को भी सस्पेंड किया गया था, यानी इस मामले में एक के बाद एक ऐसे कैसे एक्शन लिया गया ये बता रहे हैं। पहले चौकी इंचार्ज एसओ को निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि माना जा रहा था कि एसओ की जिम्मेदारी बड़ी थी, उन्होंने उस भूमिका को नहीं निभाया और इसीलिए ये एक्शन लिया गया है। और चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की, और चलिए अब बात करते हैं कि आखिर किस तरह से एक बड़ा टेरर देखने को मिल रहा है। गैंगस्टर का डर सुरक्षा मिटाएगा। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों के बाद सलमान खान की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच सलमान खान भी अपनी सिक्योरिटी को लेकर ज्यादा अलर्ट हो गए हैं। उनकी सुरक्षा में जो सुरक्षा गार्ड होते हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। कुल 51 लोग ऐसे होंगे अब जो सलमान खान को सिक्योरिटी देंगे। लेकिन इस बीच सलमान खान की ओर से भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। सलमान खान की ओर से दुबई से एक बेहद हाईटेक कार मंगवाई गई है, जो कि बुलेट प्रूफ भी है। साथ ही साथ ये भी दरअसल कहा जा रहा है कि इसमें कई फीचर्स ऐसे हैं जो सलमान खान की सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आखिर क्यों बढ़ाई गई सुरक्षा और क्यों सलमान खान को इतनी चिंता सता रही है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बारह अक्टूबर को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सिद्दीकी के करीबी सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं। हाल ही में मुंबई ट्रैफिक पुलिस को गिरोह से एक मैसेज मिला, जिसमें सलमान खान से 5 करोड़ रुपए मांग की गई थी। मैसेज में धमकी दी गई कि अगर मांग पूरी नहीं की गई तो उनका बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल होगा। लगातार मिल रही धमकी सलमान खान के परिवार और उनके करोड़ों फैंस के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। एक्टर को पुलिस ने Y+ सिक्योरिटी दी है। एनसीपी नेता की हत्या के बाद इसमें एक घेरा बढ़ा भी दिया गया, जबकि शेरा भी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ भाईजान के साथ साए की तरह बने हुए हैं। वहीं सलमान खान ने खुद की सुरक्षा के लिए अब फोकस बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक सलमान खान ने अपनी सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए दुबई से एक नई बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवाई है। सलमान खान ने दुबई से नई SUV खरीदी है, जो सुरक्षा के लिहाज से काफी सेफ मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक SUV अपनी कड़ी सुरक्षा फीचर्स के लिए जानी जाती है। लगभग 2 करोड़ रुपए की कीमत वाला ये SUV भारत में उपलब्ध नहीं है, इसलिए सलमान खान को इसे दुबई से लाना पड़ा। इस कार में मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास, बम अलर्ट सेंसर्स और ड्राइवर और यात्रियों को छुपाने के लिए डार्क शेड्स लगे हैं। मुंबई पुलिस भी सलमान की सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड में है। सलमान खान पहले कहीं जाते थे तो उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड का काफिला चलता था, लेकिन अब उनकी सुरक्षा को देखते हुए वो जहां भी जाएंगे अब पहले उस जगह के पुलिस थाने को बताया जाएगा, जो मौके पर पहुंचेगी और एक्टर के आने से पहले इलाके की रेकी कर उसे सैनिटाइज करेगी। इसके बाद ही एक्टर का काफिला वहां पहुंचेगा। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी नई नहीं है। 1998 के काला हिरण शिकार मामले के बाद से ही बिश्नोई समाज का ये लॉरेंस एक्टर को जान से मारने की धमकी देता रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद है, जबकि उसका भाई अनमोल बिश्नोई, दोस्त रोहित गोदारा, गोल्डी बराड विदेश में बैठकर धमकी और हत्या का खूनी खेल खेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक मीडिया। दमदार सुरक्षा घेरे में सलमान खान रहेंगे और पूरी तैयारी कर ली गई है। इस वक्त बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ी सलमान खान के लिए अब हाजिर होगी, क्योंकि इस गाड़ी को मंगा लिया गया है। निसान पेट्रोल की खासियत क्या है? गोला बारूद बेअसर होगा इसके ऊपर। मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास लगाए गए हैं, आर पार करना बड़ा मुश्किल होगा। बम अलर्ट सेंसर भी इसमें एक फीचर के तौर पर है, जिसमें ये पहले से डिनोट करेगा। पैसेंजर के लिए डार्क शेड्स लगाए गए हैं, जो सुरक्षा मानकों में सबसे बेहतरीन है। डार्क शेड्स यात्रियों का एक कवच माना जाता है और इस कवच के अंदर ही सलमान खान रहेंगे। तो इस गाड़ी की खासियत हम बता रहे हैं। और चलिए जरा आपको बताते हैं 24 घंटे का जो ये घेरा ये कैसे है। सलमान खान और उनके जो बॉडीगार्ड
बॉडीगार्ड शेरा है 24 घंटे इन पर पहरा होगा, क्योंकि जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं उसके बाद ये एक तरह से सुरक्षा घेरा बनाया गया है जिसमें 25 सुरक्षा गार्ड हर समय 24 घंटे मौजूद होंगे जो लगातार निगरानी रखेंगे। इसमें कौन कौन होगा? इसमें एनएसजी के कमांडो शामिल हैं। तो बॉडीगार्ड शेरा के साथ कौन कौन? 25 सुरक्षा गार्ड जिसमें एनएसजी के कमांडो शामिल है। 2 से 3 गाड़ियां भी इस पूरे के पूरे काफिले में रखी गई हैं और वो गाड़ियां जो आइडेंटिफाई गाड़ियां हैं वही साथ में रहेंगी, जिसमें खासियत यह है कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी हमेशा साथ रहेगी सलमान खान की, जिसमें वो ट्रैवल करेंगे। इसके अलावा वो किसी भी गाड़ी में ट्रैवल नहीं करेंगे। आप ये समझिए कितना जबरदस्त ये सुरक्षा घेरा है जिसमें 25 जो गार्ड है वो हमेशा तैनात रहेंगे। तो साथ ही साथ जो इसमें एनएसजी के कमांडो हैं उनकी तैनाती होगी और हर समय बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही ट्रैवल करेंगे सलमान खान। जिस तरीके से एक के बाद एक धमकियां मिल रही हैं, अब इसके बाद जो सुरक्षा है वो और कड़ी कर दी गई है, क्योंकि जैसा हमने देखा कि इस पूरे मामले में लॉरेंस लगातार धमकियां दे रहा है, इसके बाद अब सुरक्षा और कड़ी की गई। और बड़ी खबर आ रही है युद्ध भूमि से, जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू के घर को ड्रोन से टारगेट किया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर यहां पे हमले की खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर नेतन्याहू के घर पर यहां पर ड्रोन से निशाना बनाया गया है। युद्ध भूमि से ये बड़ी खबर अब तक की, जहां पे बेंजामिन नेतन्याहू के घर को ड्रोन से निशाना बनाया गया है। नेतन्याहू के घर पर हमले की खबर निकल के सामने आ रही है। युद्ध भूमि से ये आज की सबसे बड़ी खबर, जहां पे नेतन्याहू के घर को ही ड्रोन से निशाना बनाया गया है। लेबनान से ये निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह के ड्रोन से हमले की खबर निकल के सामने आ रही है। इस ड्रोन हमले में क्या कुछ हुआ है जानकारी निकल के आना बाकी, लेकिन पहले बड़ी खबर ये कि हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर को यहां पर ड्रोन से निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने हालांकि ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। यहां पे बड़ी खबर आ रही है जहां पे नेतन्याहू को ही खतरे में यहां पर देख पा रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरीके से उनके ही घर को इजराइल की ओर से अगर बात करें तो ये बड़ी खबर इस लिहाज से भी, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल की ओर से हमले को लेकर आशंका व्यक्त की जा रही थी कि इस बीच नेतन्याहू के घर पर ये ड्रोन अटैक किया गया है। हालांकि इजरायली सेना ने इस ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन बड़ी खबर यहां पर ये कि जिस तरीके से लेबनान की ओर से अगर बात करें हम, तो हिजबुल्लाह गुट की ओर से ये टारगेट सेट किया गया है। इजरायली पीएम के घर को निशाना बनाया गया है। यहां पर ये बड़ी खबर है जहां पे नेतन्याहू, जो कि लगातार बड़े एक्शन की वजह से चर्चा में रहे दुनिया भर में, और जिस तरीके से इस बात का आकलन था कि इजराइल की ओर से हमला किया जाएगा एक बार फिर से ईरान पर या बाकी जगहों पर, लेकिन उसके पहले नेतन्याहू के घर पर ही हमले की खबर निकल के सामने आ रही है। हालांकि बड़ी बात यह कि इजरायली सेना ने ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन बड़ी खबर यह